चलो ठीक, इधर देख लेना। बीट, बीट, व्हाट इज बीट? Beat is a superposition of slightly two waves of slightly two different frequencies, and when they superimpose each other, they form Two sound wave of slightly different frequency travel in the same medium in the same direction. When they superimpose on each other, the resultant sound rises and falls alternatively. This is known as the beat. And rising is known as the waxing, and falling of the sound is known as the waning. तो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट बी का देखना, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, इसको एनालिटिकल लिख लेना। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, सपोज टू साउंड वेव ऑफ at any instant displacement y1 equal a sin omega 1 t, omega को 2 pi n1 t लिख लेंगे, and y2 equal a sin omega 2 t equal a sin 2 pi n2 t। आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों वेव कंबाइन होने के बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a sin 2 pi n1 t प्लस a sin 2 pi n2 t। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कॉमन करके लिख सकते हैं sin x प्लस sin y, तो फार्मूला होगा 2 sin x प्लस y बाई 2 प्लस x माइनस y बाई 2। तो x इसको सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 2 कैंसिल आउट, इट आल्सो कैंसिल, एंड वी फाइंड दैट y is equal to 2a cos pi n1 minus n2 into t and sin pi n1 plus n2 into t, y is equal to a dash sin pi n1 plus n2 into t। Here a dash is what? A dash is equal to 2a cos pi n1 minus n2 into t। A dash will be the maximum। अब देख लेना, a dash से हमारा एम्पलीट्यूड हो गया y इक्वल टू sin ओमेगा t। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब cos पाई की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 cos पाई n1 माइनस n2, देन पाई n1 माइनस n2 t इज इक्वल टू n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें, वी फाइंड दैट दिस इज द टाइम इंटरवल इन विच वी फाइंड द मैक्सिमा। एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा 1/n1 माइनस n2 सेकंड में आता है। मींस वन बीट एग्जिस्ट, वन बीट आकर्स in 1 upon n1 minus n2 second। So in 1 upon n1 minus n2 second 1 beat occurs, therefore in 1 second number of beat is equal to n1 minus n2 beat per second। तो ये हमारे पास बीट की फ्रीक्वेंसी आ गई n1 माइनस n2 बीट पर सेकेंड। और इस बीट का जो एप्लीकेशन है क्या क्या है, ये थोड़ा सा है। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, टू नो एप्लीकेशन, टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के हम ये फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट एक ट्यूनिंग फॉर्क हमारा ये है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क में ये है। अगर एक की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 320 ही ले लें, और हमें अगर 3 बीट पर सेकंड सुनाई पड़ रहा है, अगर दोनों को एक साथ बजा दें तो 3 बीट पर सेकंड सुनाई पड़ता है, 3 बीट। इसका मतलब दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है? 3 है। इसका मतलब एक की फ्रीक्वेंसी पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? इसकी फ्रीक्वेंसी 320 प्लस माइनस 3 हो सकती है। मतलब या तो 323 होगी या 317, यही होगा। या तो 3 कम हो सकता है या तो 3 अधिक हो सकता है, दोनों का डिफरेंस ही हमें सुनाई पड़ता है। इसको निकाले कैसे कि कम है कि अधिक है? इसके लिए होता है, इसमें लोडिंग मेथड होता है, एक फाइलिंग मेथड होता है। लोडिंग मेथड देखिएगा, लोडिंग मेथड, लोडिंग मेथड में क्या करते हैं?
करते हैं, मतलब वो ये जो है अगर वैक्स लगा दें यहाँ पे, तो हम लगा देते हैं, अगर वैक्स इसमें लगा दें तो होगा क्या, ये जो वैक्स लगा देने से ये भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो इसके वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। कोई चीज़ बहुत तेज वाइब्रेट खाली पकड़ लो, वेट बढ़ा दोगे फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की कम हो जाती है। इसको लोडिंग मेथड कहते हैं। लोडिंग मेथड में जब यहाँ पे शुरू में जो भी इसकी फ्रिक्वेंसी रही है, जब हम इसे इसमें लोडिंग मेथड यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा इसमें वैक्स लगा देते हैं, अब ये लोड हो जाएगा, अब इसके वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो अब होगा क्या, पहले मान लेते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, अब 320 हमें सुनाई पड़ रहा है। अब हम शुरू में मान लेते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 323 अगर है, तो अगर 323 अगर है, फ्रिक्वेंसी अगर कम हो गई, अभी 3 सुनाई पड़ रहा है, अगर हमने वैक्स लगा दिया, अगर फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो कितना हो जाएगा इसका फ्रिक्वेंसी, मान लें 1 कम हो गई, 1 फ्रिक्वेंसी, तो हमें क्या था, 2 ही बीट सुनाई पड़ेगी ना, 2 ही बीट सुनाई पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर हमें बीट कम सुनाई पड़े तो इसका मतलब कि अधिक वाला होगा। बात समझ रहे हैं? अगर इसका हमें अगर मतलब वैक्स लगा देने पर हमें अगर फ्रिक्वेंसी कम सुनाई पड़ रही है, इससे ये पता लगा कि इसकी अधिक वाली नहीं होगी, मतलब 323, तो लार्जर वाली ले लेते हैं। बात समझे? अच्छा, अब अगर हमें मान लें 323 मीन्स व्हेन द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज आफ्टर द लोडिंग, then larger frequency is accepted, larger frequency को accept करते हैं। It means it will be equal to 320 plus 3, मतलब 323, इससे 3 अधिक वाली फ्रिक्वेंसी इसकी रही होगी। लेकिन अगर हम वैक्स लगा दें, मान लो इसका 317 रहा, वैक्स लगा देने से और कम होगा ना, तो मान लो 316 हो गया, एक कम हो गया। अब क्या हो गया, अब बीट फ्रिक्वेंसी 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब हो गया अगर हमें बीट कम सुनाई पड़े, अरे अधिक सुनाई पड़े तो कम वाला लेंगे, अगर बीट बढ़ जाए तो इसका मतलब कम वाला, इसका मतलब 317 है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ है हमारे पास, इसलिए हम लोड फ्रिक्वेंसी इसको यूज करते हैं कि लोडिंग मेथड, और ऐसे एक फाइलिंग मेथड होता है। फाइलिंग का मतलब इसको रेती से रेत देते हैं, ऐसे हल्का कर देते हैं, हल्का कर देते हैं तो बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। इस केस में अगर हमें बीट अधिक सुनाई पड़े तो अधिक वाला लेते हैं, और कम सुनाई पड़े तो कम वाला लेते हैं। यही अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का, इसका यूज माइनिंग में होता है। माइनिंग में 2 गैसेस को वो जो है वो करके ट्यून करके रख देते हैं। दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर सेम होगा तो N1 माइनस N2 दोनों बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। तो माइनिंग यही करते हैं अंदर। और इसके बाद जब हम मार्स गैस जानते हो क्या होती है? CH4। तो मार्स गैस जब निकलती है, मार्स गैस बहुत घातक मानी जाती है कि वो जो है एक्चुअली अंदर माइनिंग में से बीड़ी पीते ही वर्कर्स, पता लगा मार्स गैस निकली हुई है, बीड़ी पी लिए, वो सबकी ज़िंदगी पी जाएगा वो। तो करते क्या है, उसमें ट्यून करके रख देते हैं गैस, 2 गैसेस को वाइब्रेट एकदम सेम फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे मार्स गैस निकलेगी, मार्स गैस मिक्स होकर के एक की डेंसिटी को चेंज करेगी, और तुरंत एक भारी हो जाएगा, एक कम रहेगा, जैसे में नेचुरल। अब फ्रिक्वेंसी में चेंज आया, और जैसे फ्रिक्वेंसी में चेंज आया तो फिर बीट सुनाई पड़ती है। वो बीट सुनाई पड़ने का मतलब खतरे की घंटी की बात नहीं है, तुरंत भागना शुरू करें, मार्स गैस पॉइजनस गैस वहाँ पे। तो जान भले न ले ऐसे, मैंने उसको इनहेल करने पर, लेकिन वो आग लगा देता है पूरा अंदर आग लग जाए बहुत कठिन होता है बुझना। कोई तो कोयला खुद ही है, इस नाते तुरंत भागना शुरू कर देते हैं मार्स गैस। फिर कहीं से कोई लाइटर वाइटर कोई यूज नहीं करता फिर वहाँ सेफ्टी का। तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है बीट का, कि 2 गैस को ट्यून करके रख देते हो, सेम फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेट करा देते हैं और फिक्स करके रख देते हैं। जैसे मार्स गैस लीक की
मास गैस में इसको डेंसिटी में वेरिएशन लाती है, और डेंसिटी में वेरिएशन लाती तो कम या अधिक भारी हो ही जाएगा। जैसे अभी हमने डेंसिटी में वेरिएशन लाने या तो एक्स लगा दिया, तो रेत दिया, फाइलिंग कर दिया। इसको एक लोडिंग मेथड होता है, एक फाइलिंग मेथड होता है। तो अभी हमने डेंसिटी में ही वेरिएशन किया है। ऐसे ही गैसेस के मेथड में तो फाइलिंग मेथड एक हो गया। यही हमको एप्लीकेशन बताना था, किस तरह के एप्लीकेशन बीच में हैं। तो वहाँ पे फिर तुरंत आवाज़ आना शुरू होती है, एक लैग आता है। तो वो लैग अच्छा नहीं लगता उसमें, क्योंकि खतरे का होता है। ऐसा नहीं कि ट्यून पे लोग डांस करने लगते हैं, उस ट्यून को देख के लोग भागने लगते हैं। डांस शुरू भी रहेगा, बंद हो जाता है, क्योंकि वो खतरा होता है। तो यही इसका है।